अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपकी बकरियों की सर्दियों में सबसे अच्छी खुराक जो कि आप अगर खिलाते हैं तो उससे आपकी बकरियां सर्दियों में भी सर्वाइव कर जाएंगी। और दूसरा ये कि आपकी जेब पर भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। तो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी अपील, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नाजरीन, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि सर्दियों में आपकी बकरियों को ख़ास तौर पर तूड़ी खिलाना तो ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप लोग सब्ज़ चारा खिलाते रहेंगे तो उससे जो है आपकी बकरियां एक तो पानी नहीं पीती, और अगर आपकी बकरियां पानी नहीं पिएंगी तो उससे वो एक तो कमज़ोर होती जाएंगी, और दूसरा अगर दूध वाली बकरी है तो उसका दूध कम हो जाएगा, और तीसरा ये कि खाली सब्ज़ चारे से आपकी बकरियों को मोशन भी लग जाएंगे। तो तूड़ी खिलाना तो इसलिए ज़रूरी है। और अगर आप खाली तूड़ी खिलाते हैं यानी कि भूसा खिलाते हैं किसी चीज़ का भी, तो उससे भी आपकी जो बकरियां हैं वो यूँ समझें कि मोटी ताज़ी तो नहीं होंगी, उनका पेट तो भरेगा लेकिन वो कोई ताकत वाली खुराक नहीं है। तो इसके लिए आपको ताकत वाली खुराक खिलाना भी ज़रूरी होता है। और जो ताकत वाली खुराक है, सब खुराकों में जो गंदम है नाजरीन, वो गंदम एक तो ताकत में भी सब चीज़ों से ज़्यादा है, और ये इसका असर यानी कि असर भी गर्म होता है, तो ये गर्मी भी देती है सर्दियों में। आपकी बकरी जो है, अगर आप तूड़ी के ऊपर आधा किलो गंदम का एक बकरी को खिलाते हैं, यानी कि एक पाइया सुबह एक पाइया शाम को, तो उससे आपकी बकरी अगर दूध वाली है तो वो दूध बढ़ाएगी, और अगर आपकी बकरी ब्रीड नहीं हो रही तो वो जल्दी से ब्रीड हो जाएगी। और नंबर 3 नाजरीन, अगर कुर्बानी के अगर आपने बकरे पाले हुए हैं तो कुर्बानी के बकरों को तो गंदम खिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप गंदम नहीं खिलाते, बाकी कोई भी खुराक खिलाएंगे तो वो ठीक से ना ही उसकी बढ़ोतरी होगी, वो कमज़ोर होता जाएगा। और अगर आपके बकरे कमज़ोर होते हैं या तो उससे आपको प्रॉफिट नहीं होता। दूसरा नाज़रीन, मैं जो आपको कह रहा था कि आपकी जेब पर भी बोझ नहीं पड़ेगा, तो जेब पर बोझ भी नहीं पड़ेगा इस वजह से कि अगर आप खाली सब्ज़ चारा खिला रहे हैं और उससे आपको जो है मोशन लग जाएंगे आपकी बकरियों को, और सोकड़ा मलाश और दूसरी कई बीमारियां, जिससे आपको डॉक्टरों को बुलाना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टरों को बुलाते हैं तो वो महंगी फीसें लेते हैं, खुराक पर इतने पैसे नहीं लगते जितने आकर डॉक्टर ले जाते हैं। तो इसलिए नाजरीन, अगर आप किसी भी काम में हैं और वो काम आप तरीक़ाकार के मुताबिक करते हैं, तभी चल के आपको प्रॉफिट मिलता है। तो अगर आप बकरी फार्मिंग भी कर रहे हैं तो इसको भी आप तरीक़ेकार से कीजिए। एक तो सर्दियों में जो है आपकी बकरियों के लिए धूप भी ज़रूरी होती है। अगर आपने शेड ऐसी जगह पर बनाया हुआ है जहाँ पर बकरियों को धूप नहीं लगती, तो वो भी बकरियों के लिए ठीक नहीं है। ख़ास तौर पर अगर आप उनके पास शेड ऐसा नहीं है तो फिर आप बाहर निकालिए और धूप में ले जाकर थोड़ी देर के लिए वहाँ पर चराइए, या कि आप के छत के ऊपर भी रख सकते हैं जहाँ पर आपकी बकरियों को धूप लगे। और इसके साथ साथ सफाई का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्दियों में अगर आप बाहर देखें तो बकरियों के नीचे कीचड़ बन जाता है। जब धुंध आ जाती है तो धुंध में जो है आपकी बकरियों के नीचे सूखी जगह होनी चाहिए, खुश्क जगह। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, इनमें से किसी चीज़ पर समझौता नहीं करना। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।